हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैसल में। आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार आपसे पूछी जा रही है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा आती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से नोट कर लेना। अनुगमन वेग का दूसरा नाम होता है अपवाह वेग। तो क्या होता है अनुगमन वेग, तो ध्यान से समझो। जब किसी चालक क्या होता है भाई, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो चालक होता है। तो मान लो जब किसी चालक को किसी बैटरी से द्वारा जोड़ा जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी चालक में, उस पर एक बल लगता है। तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है गति करने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के वेग को ही क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग बोलेंगे। तो यही सब चीज़ आपको लिखनी है। जब किसी चालक के सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं तो चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करने लगता है, परंतु यह विद्युत बल इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाता। त्वरित का मतलब क्या होता है, त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब वेग में परिवर्तन हो, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ तेजी से गति करें फिर मंदे हो जाएं, फिर तेज करें फिर मंदे हो जाएं, तब तो त्वरित होगी। लेकिन ये क्या करेगा, इसको निश्चित वेग ही दे पाएगा, यानी एक निश्चित वेग से आगे बढ़ेंगे, त्वरित नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह जो है बल, परंतु यह बल इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाता, बल्कि एक निश्चित वेग ही दे पाता है, जो कि ऊष्मीय वेग पर अध्यारोपित होता है। इस वेग को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, और इसको स्मॉल vd से रिप्रेजेंट करते हैं। vd से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अनुगमन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ पर v का मतलब वेलोसिटी और d का मतलब ड्रिफ्ट, तो इसको याद रखेंगे। vd का मतलब अनुगमन वेग हो जाएगा, और कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से समझो। जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करने लगेगा, परंतु यह विद्युत बल इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाएगा, केवल यह एक निश्चित वेग ही दे पाता है। इस निश्चित वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, सिंपल। अब जो डेरिवेशन आएगी आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन करके, तो ये आएगा आपके विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। जो विद्युत धारा I और अनुगमन यानी VD, इसमें रिलेशन निकालना, यानी एक ऐसा फॉर्मूला निकाल के लाओ जो I और VD दोनों हो उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो मान लेंगे किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A मान लेंगे, और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो मान लो किसी चालक है, कोई चालक है, उसका क्षेत्रफल मान ले A। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये जो साइड वाला क्षेत्रफल होता है ना, ये हो जाएगा A। ठीक है, किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, और उसमें जो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है। भाई चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, तो हमने मान लिया मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उसमें स्मॉल n है। जब चालक के सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ी जाएगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो जाएगा। ये सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि vd क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ी जाती है तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, और इसी वेग को क्या बोलेंगे, vd बोलेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अपने पास से जो भी लिखना है, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी। अब मान लो जब इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे तो वो कुछ ना कुछ दूरी तय भी करेंगे, तो हमने मान लिया 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी। अच्छा, दूरी का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल का मतलब वेग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का वेग है कितना, vd है, और समय कितना ले रहे हैं हम, 1 सेकंड, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 1 की गुना करके आएगा vd। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा कितनी दूरी तय की गई, vd दूरी तय की गई। अब निकालेंगे 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ध्यान से समझो, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो ये जो लंबाई और चौड़ाई मिलकर के क्षेत्रफल बन जाएगा, और ऊंचाई का मतलब हम मान लेते हैं दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी इसमें, vd। देखो ध्यान से, हमने मान लिया आयतन बराबर a गुना vd। तो vd का मतलब दूरी ही तो है। देखो दूरी कितनी थी, vd, तो हमने क्या माना, क्षेत्रफल गुना दूरी, क्या हो गया, आयतन। तो एकांक जो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय आयतन कितना है, a गुना vd है। अब निकालेंगे 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होंगे। तब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए यहाँ पर n से मल्टीप्लाई और कर देंगे, कि मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे, तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दी। अब 1 सेकंड में आवेश कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा, आवेश, तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE।
ठीक है। नंबर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है NaVd, तो यहाँ पर रखेंगे NaVd और E की मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अब निकालेंगे अतः चालक में प्रवाहित धारा का फॉर्मूला हम जानते हैं I बराबर Q/D। तो क्योंकि वैल्यू यहाँ से उठा करके रख देंगे ऊपर, N यहाँ पर ये रहा, E यहाँ पर लिख दिया, A ये लिख दिया और Vd ये लिख दिया, इन सभी को मिला करके लिख दिया बटे समय कितना लेना है हमें 1 सेकंड में, तो 1 की t बराबर हमने रख दिया 1। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ गई NeVd, और यही क्या हो जाएगा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो इसको अच्छे से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन है। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करने को आ जाए तो आप लिख देना। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर अनुगमन वेग यानी Vd और धारा घनत्व यानी J, धारा घनत्व को स्मॉल j कैपिटल J से प्रेजेंट करते हैं, इसमें संबंध आपसे पूछ ले तो धारा घनत्व के सूत्र के अनुसार लिखेंगे, J बराबर होता है हम I/A। ठीक है। ये आगे पढ़ोगे जब आप चैप्टर 5 में आ जाओगे तो J बराबर I/A होता है धारा घनत्व। तो I की वैल्यू कितनी निकल के आई है ऊपर NeVd, तो यहाँ पर लिख दिया NeVd, बटे में A चल रहा है, A से A गया, बचा क्या NeVd, तो J बराबर आ जाएगा NeVd। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, अनुगमन वेग और धारा घनत्व का संबंध क्या होता है, J बराबर NeVd। लेकिन अगर धारा अनुगमन वेग में संबंध पूछ ले तो I बराबर NeVd। तो ये डेरिवेशन दोनों अच्छे से कर लेना। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।